पता चला कि भी अपने चंपारण की बात करें तो बीजेपी के सांसद हैं, कल्याणपुर की बात करें तो आरजेडी से विधायक हैं, हम उनके पास क्यों जाएं, वो हमारे पास क्यों आए। ये सारी चीजें हैं, इस समुदाय होने हो सकता है उसी के लिए बना ही गया है ना भाई साहब। हम यही बता रहे हैं कि मुखिया हो गए या जिला परिषद हो गए या फिर प्रमुख जी हो गए या विधायक है एमपी, इनको किसके लिए बनाया गया है? इसी सब के विकास के लिए बनाया गया है। कमी है स्पेशली हमारे बिहार के परिवारों में, जो पिताजी होते हैं अपने बच्चों से बात नहीं करते, बच्चे जो होते हैं अपने पिताजी से बात नहीं करते। तो चुनाव है, ये हम सब के लिए है, जिससे अपना पूरे देश के हित की बात होगी। इसमें भी हमारी पार्टी गठबंधन करेगी, वीआईपी पार्टी किसी न किसी के साथ गठबंधन करेगी। और ये कैसे कब करेगी? 25 जुलाई को नमस्कार, आप देख रहे हैं यूथ ऑफ तिरहुत, सच्चाई आप तक। अभी मैं उपस्थित हूं पूर्वी चंपारण के कल्याणपुर विधानसभा क्षेत्र में, और मैं बता दूं कि मेरे सामने जो बैठे हुए शख्स है किसी पहचान के मोहताज नहीं है। ऋतु राज पांडे जी है। आइए इनसे हम कुछ बातचीत करेंगे, क्योंकि इन्होंने 2020 में निर्दलीय विधानसभा का चुनाव लड़े थे और काफी हद तक इन्होंने वोट पाए थे। और हाल ही में इन्होंने विकासशील इंसान पार्टी, जिसको वीआईपी हम लोग बोलते हैं, मुकेश सहनी जी का पार्टी है, उनकी सदस्यता ग्रहण किए हैं। आइए इन्हीं से कुछ खास बातचीत करते हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है हमारे न्यूज चैनल में। नमस्कार। सच्चाई आप तक जो आपका न्यूज चैनल है, इसके देखने वाले सारे दर्शकों को मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं, आपको और उनको नमस्कार की। अपना परिचय पहले हमारे दर्शकों को दे दीजिए सर। मेरा नाम ऋतुराज पांडे हुआ। मैं एज ए सोशल वर्कर बहुत दिनों से हूँ। लास्ट ईयर 2020 में अपने बिहार का चुनाव जो हुआ था, उसमें विधानसभा का चुनाव, उसमें मैंने चुनाव लड़ा था एज ए निर्दलीय अपने ही विधानसभा क्षेत्र से, जिसका नाम है कल्याणपुर विधानसभा 16, जो मोतिहारी पूर्वी चंपारण के अंतर्गत आता है। और अभी फिर आगे की तैयारी कर रहा हूँ मैं। का यह प्रयास कर रहा हूँ कि बिहार में बहुत सारी पार्टियां हैं, लेकिन अब वीआईपी पार्टी की सदस्यता ग्रहण करना ही मतलब क्यों? बहुत अच्छा, बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छा आपका क्वेश्चन है। पार्टियां, बहुत सारी पार्टियां हैं। देखिए, सबसे बड़ी बात क्या होती है ना, पार्टियों के अंदर पार्टियां तो सिर्फ एक संस्था हो जाती हैं। यहाँ होता है कि भाई आपका विचार, जैसे आप आए हैं हमारे पास, हो सकता है कि किसी छोटे छोटे बातों पर आपका मेरा मतभेद हो जाए, आप अलग हो जाएं, हम अलग हो जाएं। जब तक विचार नहीं मिलेगा तब तक किसी के साथ आप लंबा सफर तय नहीं कर सकते। तो उस चीज़ों को देखकर मैंने इस पार्टी के जो विचार हैं, उस पार्टी में जो हमारे नेता हैं श्री मुकेश सहनी जी, मैं भी मुंबई से आना जाना मेरा भी वहाँ भी है, मुंबई से कुछ बिजनेस है, फेम लाइन का है, और मुकेश जी भी हैं, तो खैर एक अलग पहलू है। लेकिन इसके अलावा जो उनको मैं करीब 2010 से मैं देख रहा हूँ, 2010 में पहले उन्होंने पार्टी नहीं बनाया था, उन्होंने एक संस्था बनाया था, और संस्था के माध्यम से बिहार में अपने आप को और अपने समाज को उन्होंने किया। और अपने समाज के साथ साथ मैंने देखा कि हर एक समाज के लिए आगे बढ़ रहे हैं, और बहुत कम समय में, यानी 2019 में उन्होंने पार्टी बनाया, 2020 का चुनाव लड़ा, और बहुत कम समय में बहुत कुछ उन्होंने हासिल किया, सिर्फ और सिर्फ अपने मेहनत के बल पर। ये भी आपको बता दूं कि उनके आगे पीछे कोई उनका, जैसे गॉड फादर बोलते हैं कि कोई भाई जिसके सहारे आप आगे बढ़ सकते हैं, उनके साथ कोई भी ऐसा नहीं है। बहुत ऐसे नेता हमारे लोग हैं, अभी हमारे बिहार में नेता हैं कि जिनको मिला हुआ है ऊपर से, किसी के पिताजी हैं, किसी के दादाजी हैं, इनको ऐसा कुछ नहीं मिला। तो सबसे बड़ी चीज़ होती है दिमाग। दिमाग भी है और मेहनती भी हैं हमारे मुकेश सहनी जी, आज भी रात दिन लगे रहते हैं। ये सब देखने के बाद और कोई भी एक्स्ट्रा जो जवाब होता है, जिसका कोई औचित्य ना हो, वहाँ ये नहीं जाते और उस टाइप के जवाब भी नहीं देते। मैंने इसको फॉलो किया, देखा, देखने के बाद मेरी इनसे बात हुई। बात होने के बाद फिर हम लोग ने सोचा कि भाई ज्वाइन किया जाए। तो उन्हीं का एक संस्थापक सदस्य एक संजय सनी करके हैं, वो मैं छोटे भाई समान हैं। उन्होंने बोला कि फोन को बुलाए, बोले कि भैया चलते हैं, चल के ज्वाइन किया जाए। तो लास्ट मंथ हमने यहीं पर पार्टी ज्वाइन किया था, यहीं आए थे, अपने इसी सिनेमा हॉल के प्रांगण में आए थे, वो धूमधाम से पार्टी ज्वाइन किया गया था। 2025 में विधानसभा के चुनाव है, तो क्या उसको लेकर आप लोगों को कुछ टिकट पर मिलने वाली है कि नहीं? हमसे बात। देखिए, टिकट अभी तो 2024 का चुनाव आ रहा है, जिसको आम चुनाव हम बोलते हैं। सबसे बड़ा चुनाव ये है, लोकसभा का चुनाव है, ये हम सब के लिए है, जिससे अपना पूरे देश के हित की बात होगी। इसमें भी हमारी पार्टी गठबंधन करेगी, वीआईपी पार्टी किसी न किसी के साथ गठबंधन करेगी। और ये कैसे कब करेगी? 25 जुलाई को हमारे मुकेश जी इस चीज़ को ओपन करेंगे, मीडिया के सामने लाएंगे कि हम किधर जा रहे हैं। अभी तक तो यही हम लोग का है, बात विचार से ही बात हुआ है कि 25 जुलाई को नेक्स्ट मंथ हम लोग लेकर आएंगे कि किसके साथ जा रहे हैं, और जिसके साथ भी जाएंगे उसके साथ हम लोग समर्थन करेंगे और वही विचारों के साथ चलेंगे। देखिए, हर एक पार्टी का अपना अलग विचार होता है, समर्थन करना अलग हो गया, लेकिन ऐसा नहीं कि भाई हम समर्थन कर रहे हैं तो हम बिल्कुल उनके विचार पर चले जाएं। ऐसा कतई हमारी पार्टी नहीं करेगी, जिसके चलते मंत्री होने के बाद भी इनको मंत्रिमंडल से स्वतंत्र हैं। बस हम गलत, अब कोई भी आदमी बोल दे, गलत बोल दे, समाज का ऐसा मुद्दा हो जिसका कोई उद्देश्य ना हो, उस पर कोई आकर बात छेड़ दे, तो उसमें हमारी पार्टी से जो भी भरोसा नहीं करती है। ये बात हम लोग थोड़ा टर्न करेंगे, क्योंकि पार्टियां है तो जब भी इलेक्शन होती है तो समाज के बीच में जाते हैं, जो ही मुद्दा होते हैं सुनते हैं, जानते हैं। लेकिन अभी आमतौर पर देखा जा रहा है कि अभी सोशल
हम कोई भी पार्टी को देखते हैं तो सब लोग का अपना पेज है, यूट्यूब हो, फेसबुक हो या जो भी हो, तो कोई भी कहीं भी जाता है तो वहाँ पे दर्शाते हैं कि हम आज इस तिलक समारोह में उपस्थित हुए, या तो वार्ड हो, मुखिया हो या विधायक हो या सांसद हो, कोई भी, हम सबका बात करेंगे कि हम आज यहाँ पे तिलक समारोह में उपस्थित हुए, शादी समारोह में उपस्थित हुए और श्राद्ध कार्यक्रम में शामिल हुए। लेकिन आमतौर पर अगर हम देखते हैं आसपास के क्षेत्रों में तो हर जगह चौक चौराहा है, हर जगह समस्या है, लेकिन हम अभी के दौर में कोई भी ऐसा समस्या हो, रोड का हो गया या किसी का घर जल गया हो या कुछ भी हो, ऐसे समस्याओं को नहीं देखते हैं उन तमाम नेताओं के पेज पर, फेसबुक पर। क्या कुछ कहना चाहिएगा? देखिए, आपका सवाल तो बहुत अच्छा है। इस सवाल पूछने के लिए सबसे पहले मैं आपको धन्यवाद दूंगा और आपके चैनल को और आपको। क्या होता है कि हम जिस समाज में हैं और विशेषकर अपना बिहार समाज, ये हमें बहुत कड़वी बात कहूँगा उस जनता के लिए, उनको जनता को क्या लगता है ना कि हमारे दरवाजे पे नेताजी आए और उनसे उनको अंदर से होता है खुशी प्रकट होता है। ठीक है, होना चाहिए, वो अपनी जगह पे सही है, लेकिन जनता भी कभी भी नेताजी से जो आप मुद्दे की बात कर रहे हैं ना वो कभी नहीं करती है, वो भी उन्हीं को करना है। नेताजी का आप इसीलिए नेताजी नहीं चुनते हैं, विधायक और मुखिया इसलिए नहीं चुनते हैं कि आपके दरवाजे पे आके बैठ जाएं, आपके इसमें शामिल हो जाएं। उनका काम है रोड, उनका काम है स्कूल, उनका काम है सड़क, उनका काम है शिक्षा, उनका काम है बिजली। लेकिन इसके बारे में कभी भी इनको ट्वीट करते हुए नहीं देखा जाता है। मैं वही बता रहा हूँ, एक परंपरा सा चल गया है, सोशल मीडिया पर आप चले गए। एक्चुअली जीते हुए विधायक को तो मेरे हिसाब से इससे काम करना ही नहीं चाहिए, जीते हुए प्रतिनिधि को इसमें कुछ, हम जैसे लोग जाते हैं क्योंकि हमको अपने आप को बताना है कि हम हैं, तो हम एक बार जा सकते हैं, लेकिन जो जीता हुआ है उसको तो सिर्फ उपलब्धि अपने कामों का बताना चाहिए कि भाई मैंने ये काम किया, मैंने इस स्कूल का उद्घाटन किया, इस स्कूल में जाकर देखा कि यहाँ की परिस्थितियाँ ऐसी है, व्यवस्था गड़बड़ है, चाहे हॉस्पिटल का है, वहाँ जाना चाहिए। और पब्लिक को भी अगर नहीं आते हैं तो बुरा नहीं मानना चाहिए। मैंने बहुत सारे नेताओं से मिला हूँ, नेताओं का कहना है कि अरे नहीं जाएंगे तो पब्लिक कहती है आते ही नहीं है। पर आपने उनको इसलिए नहीं चुना है कि आपके यहाँ आए या नहीं है, आपका उनको जिसके लिए चुना है उनसे वो काम करवाइए, उससे कोई मतलब नहीं। हाँ, निमंत्रण देना ठीक है, निमंत्रण देना, ऐसे भी एक विधायक और चाहे कोई भी एक नेता, एक छोटा सा मुखिया होता है, तो मुखिया का जो एक पंचायत होता है, पंचायत में नहीं भी होता है तो मुझे लगता है कि कम से कम 50 या 60 घर तो मिनिमम हो, अधिक ही होता होगा। अब एक दिन 3, 4, 5 शादी होता है, कहाँ अटेंड करेगा? सबके पास तो कोई जा नहीं सकता। पंचायत स्तर पर हॉस्पिटल की बात करते हो सकता है, समुदाय भवन हो सकता है, उसी के लिए बना ही गया है ना भाई साहब। हम यही बता रहे हैं कि मुखिया हो गए या जिला परिषद हो गए या फिर प्रमुख जी हो गए या विधायक है, MP, इनको किसके लिए बनाया गया है? विकास के लिए बनाया गया है। जैसे आपका एक फैमिली है, घर है, तो घर का जो मेन गार्जियन होता है वो रक्षक होता है, उसके नीचे फिर जैसे आपके पिताजी हो गए, आपकी माँ हो गए, आपके फिर बड़े भाई हो गए, उसी ढंग से इस समाज का जो हमारा रचना हुआ है, इस समाज में ही बनाया गया है कि ये सरपंच हो गए, सरपंच का काम अलग है, मुखिया जी का काम अलग है। मुखिया जी से जो उनके अपने क्षेत्र में नहीं हो पा रहा है तो मुखिया जी का काम है उसको जाकर विधायक तक पहुंचाना। विधायक जी से अगर उनके पूरे विधानसभा क्षेत्र में वो चीज़ें नहीं हो पा रही है तो उनका काम है जाकर संसद तक पहुंचाना और विधानसभा में आवाज उठाना। संसद जी से भी नहीं हो रहा है तो उनका काम है जाकर दिल्ली में इस आवाज को उठाना। लेकिन अपने यहाँ कोई भी तालमेल नहीं है क्योंकि पार्टियां बहुत है। पता चला कि भी अपने चंपारण की बात करें तो बीजेपी के सांसद हैं, कल्याणपुर की बात करें तो आरजेडी से विधायक हैं, हम उनके पास क्यों जाएं, वो हमारे पास क्यों आए? ये सारी चीज़ें हैं, इन सारी चीज़ों में हम जनता पी सकते हैं। जनता को लगता है कि, और जनता खुश भी होती है कभी कभी इस रवैये से, अरे हमारा नेता तो नागरिक हुआ। भाई नेता आप उसके लिए नहीं बनाए, नेता को आप इसके लिए बनाए हैं कि आज आप सोचिए कि एक स्कूल, प्राइवेट स्कूल खुल गया है, प्राइवेट स्कूल में आपको पैसा नहीं है, फिर भी आप कैसे भी व्यवस्था करके अपने बच्चे को पढ़ा रहे हैं। और सरकारी स्कूल में सरकार सारा का सारा पैसा दे रही है, नोटबुक भी दे रही है, बुक भी दे रही है, खाने का व्यवस्था भी कर रही है, सब कुछ है, फिर भी आप अपने बच्चे को वहाँ भेजना नहीं चाहते। बताया किए जाइए में तो बहुत खराब व्यवस्था हुआ। तो जैसे ही किए जाइए में खराब व्यवस्था बा, ये सवाल आपको उठाना है उस अपना एरिया के मुखिया से। जो छोटे छोटे स्कूल है, मुखिया का काम है, मुखिया का काम है जाके वीडियो के पास आना या फिर विधायक जी को आकर राउंड मारना चाहिए। तो ये सब मेन मुद्दा जो है, जो विकास आपको बिहार जो मेरा है, आपको मालूम है कि सर्वे में देखा गया था कि सबसे अशिक्षित में हम लोग काफ़ी पीछे हैं, मतलब सबसे नीचे पे हैं हम लोग शिक्षा के मामले में। और रोजगार तो हमारे यहाँ है नहीं, रोजगार के मामले में तो जीरो है ही है। तो मेन यही रीजन है हमारे यहाँ की, तो जात पात हो गया और बिना मतलब का स्वागत करना हो गया। जब तक हम इन चीज़ों से बाहर नहीं निकलेंगे तब तक हमारे राज्य का, हमारे समाज का, हमारे गांव का विकास नहीं होगा। आगे जाते जाते अपने विधानसभा के जनता से क्या अपील करना चाहेंगे? कुछ मैं जनता से और युवा भाइयों से ही कहूँगा कि सबसे पहले आप खुद जागो, आप चेंज जब तक, हाँ आप चेंज हो जाएंगे, सिस्टम चेंज हो जाएगा। आप एक बात और कहना चाहूँगा, मैं अभी लगन में माहौल है, मैं घूम रहा हूँ, लगन में देख रहा हूँ, बहुत दुख होता है कि ऑर्केस्ट्रा चलता है, शादी ब्याह में फैशन सा हो गया है, ऑर्केस्ट्रा चलता है, 2 लड़कियां डांस कर रही हैं और उसी पर वल्गर गाने बज रहे हैं, वल्गर मतलब एडल्ट टाइप के गाने बज रहे हैं, अश्लील बोल सकते हैं उसको, और पीछे पीछे पूरा समाज डांस कर रहा है। ये समाज कहाँ जा रहा है?
किस ओर जा रहा है देखकर, मतलब कि शर्म से जब मैं लेकर जाता हूं तब मैं देखकर खूब परेशान हो जाता हूं भाई कि इतना एडवांस तो बंबई दिल्ली भी नहीं है। वहां भी होता है तो एक स्टेज हुआ, परिवार के लोग हुए, मेहंदी होती सब वहां पे, लेकिन इस टाइप का डांस नहीं होता जिस टाइप का हम डांस कर रहे हैं। और साथ में दारू तो कंपल्सरी है, मैं देखता हूँ कि हर एक दूसरा इंसान दारू पिए रहता है। तो इस समाज को कहाँ लेकर हम जा रहे हैं? तो जब तक हम नहीं सुधरेंगे तब तक घर नहीं सुधरेगा, घर नहीं सुधरेगा तो गांव नहीं सुधरेगा, गांव नहीं सुधरेगा तो समाज और अपना विधानसभा क्षेत्र नहीं सुधरेगा। इसीलिए मैं सारे युवाओं से, जो भी इस न्यूज चैनल को देख रहे हैं, सबसे मैं हाथ जोड़कर विनम्र विनती करूंगा कि सबसे पहले आप सुधरिए, आपके आसपास जो गंदगी है उसको दूर कीजिए। अगर किसी भी टाइप का, अगर आपको लगता है कि भाई हमारे यहाँ बंदा आया हुआ है, लड़का आया हुआ है, वो दारू पिया हुआ है, तो आपका काम है उसको समझाना, उसको समझा के उसको उससे दूर हटाना। ना कि समझाने का भी तरीका दो होता है, आप गाली गलौज भी समझा सकते हो, डांट के भी समझा सकते हो। तो इन चीज़ों से दूर होकर आप समाज को, समाज के हित के लिए कैसे आप भलाई कर सकते हैं उसमें जुड़िए। जब आप अच्छे हो जाएंगे, समाज अच्छा हो जाएगा, आपका परिवार अच्छा हो जाएगा। और एक बात और लास्ट में कह देता हूँ आपको कि हमारे यहाँ तालमेल की कमी है, स्पेशली हमारे बिहार के परिवारों में। जो पिताजी होते हैं अपने बच्चों से बात नहीं करते, बच्चे जो होते हैं अपने पिताजी से बात नहीं करते। तो तालमेल बैठाइए, जब तालमेल बैठ जाएगा परिवार में, तो हम बहुत सारी चीज़ों को, बहुत सारे अवगुण से हम दूर हो सकते हैं और हम समाज का और गाँव का प्रगति कर सकते हैं। यूथ ऑफ तिरहुत की टीम आपको बहुत बहुत धन्यवाद देती है अपने विचारों को यहाँ पे प्रस्तुत करने के लिए। धन्यवाद। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।